देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन व हाइड्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप बने हुए यौगिक होते हैं। कार्बन कार्बन बंध के आधार पर इन्हें मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है खुली श्रृंखला या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, दूसरा है बंध श्रृंखला या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला का अर्थ होता है जब प्रथम कार्बन एवं अंतिम कार्बन के मध्य में बंध नहीं पाया जाता है तो वह हमारे हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चक्रीय के अंतर्गत जब कार्बन कार्बन प्रथम कार्बन एवं अंतिम कार्बन परमाणु के मध्य में बंध पाया जाता है तो वह हमारे चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त। संतृप्त हमारे वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध पाया जाता है। एल्केन हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसका सामान्य सूत्र हमारा CnH2n+2 होता है। यहाँ पर मीथेन को भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन की श्रेणी में रखा गया है। इसका कारण यह है क्योंकि मीथेन के पास में पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, यहाँ पर इसको किसी अन्य कार्बन से बंध बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यहाँ पर भले ही कार्बन कार्बन के मध्य में बंध नहीं पाया जाता है, लेकिन इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में ही रखा गया है। अब बात करते हैं हम असंतृप्त के बारे में। असंतृप्त का हमारा उदाहरण है एल्कीन एवं एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाता है, या हम ये कहें कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पर्याप्त नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणुओं को आपस में बंध का निर्माण करना पड़ता है। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बंध के आधार पर इसको एल्कीन और एल्काइन भागों में बांटा गया है। एल्काइन के अंतर्गत हमारे यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में आपस में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला CnH2n होता है एवं एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है। आप इसके अंदर यहाँ पर n आपकी एक संख्या है, यहाँ पर आप 1 2 3 4 जो भी मान रखेंगे उसके आधार पर आपको हाइड्रोजन की संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी। इसका जो सूत्र अगर आप संरचना देखेंगे आप इसकी, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध है एवं हाइड्रोजन के द्वारा बंध बनाए हुए हैं यहाँ पर इसने। इस प्रकार से इसकी संरचना जो है पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन में जैसे हम 3 कार्बन का ही एल्कीन लेते हैं, तो हमने लिया प्रोपीन। एल्केन में प्रत्यय जो है हमारा एन शब्द का प्रयोग होता है, जबकि एल्कीन के अंदर इन और एल्काइन के अंदर आइन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रोपीन में हमारा C की संख्या अगर हम 3 लेते हैं तो H हमारा 2 × 3 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पहले कार्बन कार्बन के मध्य में यहाँ पर हम एकल बंध का निर्माण करेंगे एवं हाइड्रोजन को हम यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमको पता है कि कार्बन जो है 4 बंध का निर्माण करता है, इसलिए हमने उसे 4 बंध बना दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास में केवल है 6, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 बंध जो है खाली रह जाते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारे पास कम पाए जाते हैं, अर्थात कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जब इसका अष्टक पूरा नहीं होता है तो कार्बन यहाँ पर साझे के बंध का यहाँ पर आपस में निर्माण करता है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 बंध हो गए हैं। तो यहाँ से आपको ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकालना पड़ेगा और उसको 1 2 3 यहाँ पर एक बंध कम है तो ये इसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसमें कहीं भी क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो आपका वो एल्कीन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं एल्काइन की। फिर से हम एल्काइन के अंदर हम जो इसमें उदाहरण लेते हैं 3 कार्बन का ही ले रहे हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है प्रोपाइन। अब इसका जो सूत्र है हम इसमें मान रखते हैं
तो C का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 माइनस 2, तो ये आता है हमारा 4। तो यहाँ पर आप फिर से कार्बन कार्बन को जो है आप यहाँ पर एकल बंध के द्वारा जोड़ेंगे पहले, उसके बाद में आपके पास में हाइड्रोजन की संख्या जो है वह 4 है, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन का प्रयोग किया। लेकिन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ऐसा करने पर भी यहाँ पर हमारे जो दो हमारे कार्बन परमाणु हैं वो असंतृप्त रह जाते हैं, मतलब उनका अष्टक पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो कार्बन परमाणु होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से आपस में बंध का निर्माण करते हैं, और बंध यहाँ पर ट्रिपल बंध का निर्माण होता है। तो जब हम यहाँ पे ट्रिपल बंध बनाते हैं 1 2 3 4 5, इस कार्बन परमाणु के हमारे 5 बंध रहते हैं, तो फिर हमको यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल कर यहाँ पर जोड़ देना है। तो इस प्रकार हमने समझा एल्केन में प्रोपेन, एल्कीन में प्रोपीन और एल्काइन में प्रोपाइन, इस प्रकार की संरचना जो है पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बंध श्रृंखला वाले या हमारे चक्रीय हाइड्रोकार्बन की। अब यहाँ पर इसको जो है दो श्रेणी में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरीन। एलिसाइक्लिक के अंदर इसको दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त एवं असंतृप्त। संतृप्त का जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं तो हमने यहाँ पे लिया है, इनका जो नामकरण होता है वह भी एल्केन के आधार पर होता है। जैसे हमने लिया है यहाँ पर पेंटेन, बस यहाँ पर हमको साइक्लो शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप साइक्लो जोड़ दोगे तो हमारे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त जो आपके एलिसाइक्लिक है, उनका नाम हो जाता है। तो पेंटेन अर्थात 5 कार्बन का है, कार्बन के 3 या उससे अधिक परमाणु मिलकर जो होते हैं वो चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो पेंटेन की जो रचना होती है वह किस प्रकार की पाई जाती है, वह हमारी इस प्रकार की होती है, CH2 CH2 CH2, यहाँ CH2, यह हमारा CH2, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, या आप इसको संक्षेप में इस प्रकार से बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम असंतृप्त। असंतृप्त में हमारा साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। साइक्लोएल्काइन मतलब जब चक्रीय संरचना के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो आएगा हमारा साइक्लोएल्कीन की श्रेणी में, एवं वहां पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो वह आएगा हमारा साइक्लोएल्काइन की श्रेणी के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं साइक्लोएल्कीन से हमने एग्जांपल लिया है साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन साइक्लोपेंटीन की संरचना होती है, वहां पर कहीं भी दो कार्बन के मध्य में आप वहां पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर देंगे तो वह जो है हमारा साइक्लोपेंटीन बन जाता है। अब हम बात करते हैं साइक्लोएल्काइन की। तो यहाँ पर आप कार्बन कार्बन के मध्य में कहीं भी आप ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर देंगे तो वह हमारा साइक्लोएल्काइन की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है हमारा ये हो गया है साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटाइन। अब एरीन की बात करते हैं तो एरीन क्या होता है, एरीन इसमें यहाँ पर ऐसे यौगिक आते हैं। वैसे तो एरीन का एक अपना अलग क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हकल के नियम के आधार पर जिसके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सारे हमारे एरोमेटिक के अंदर आते हैं। एरीन जो शब्द है उसका वैसे जो ओरिजिन हुआ है वो एरोमा शब्द से हुआ है। एरोमा का अर्थ होता है गंध। तो इनके अंदर क्या होता है, विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे आप इसको सरल रूप से समझने के लिए आप यहाँ पर बेंजीन और बेंजीन के समान संरचना वाले जो यौगिक होते हैं जब आपस में एकल बंध के द्वारा या द्विबंध के द्वारा क्या है आपस में जुड़ते हैं, या नेप्थेलिन जो होता है हमारा वो हमारे यहाँ पर एरीन का निर्माण करते हैं। तो एरीन में हमने एक जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है हमने बेंजीन C6H6। यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य में एकांतर क्रम में जो है द्विबंध पाया जाता है। अब आगे हम इन सबके एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। आइए देखिए।